हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ट्रायंगल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेशन को, जिसमें आप जी के जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे पूर्ण विश्लेषण के साथ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो। बताइए, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? आपको बताना है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है आनंद सरस्वती, नहीं है दयानंद सरस्वती है। यहाँ पर आप लिख लोगे दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी तुलसीदास और नरेंद्र नाथ दत्त। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपको ये बताना है वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। और इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी विरजानंद। इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको क्या बोलते हैं? भारत का क्या बोलते हैं बताइए आप? भारत का मार्टिन लूथर इनको कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर हम इनको कह सकते हैं। तो बताइए एक बार ये फिर से बोलेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम मूलशंकर, इनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद, इनकी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश, और इनको हम क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आप चलते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो बताइए ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेरशाह सूरी, अकबर और हेमू। आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में बात चल रही है। प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगर हम पानीपत के युद्धों की बात करें तो बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाबर सर 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था। हमने अभी आपको बताया कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था सन 1526 में लड़ा गया था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में चंदेरी का, और 1519 में घाघरा का युद्ध। आपको ध्यान रखना है। अगर हम पानीपत के युद्धों की बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध तो 1526 में हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था सन 1556 में। आपको ध्यान रखना है, सन 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत के अगर तीसरे युद्ध की बात करें, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था सन 1761 में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको क्या बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है इसका अध्यक्ष कौन होता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगर हम आगे बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की बात करें तो 6 अगस्त सन 1952 को हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। आपको ध्यान रखना है। अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1951 में। किस मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा को आप ध्यान रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो थे अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन पर कब संबोधित किया गया था? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 1876, 1895, 1893 और 1897। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसको संबोधित किया था। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? आपको ध्यान रखना है। 12 जनवरी सन 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है, जिनके जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। अगर विश्व युवा दिवस की बात करें, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है।
और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर स्वामी विवेकानंद की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें, स्वामी विवेकानंद की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आ जाएगी कर्मयोग, फिर आ जाएगी ज्ञान योग, फिर आ जाएगी राजयोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आज हमारे यही प्रश्न थे। आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर जब नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो में कोई कमी या गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे का हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।